नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके ग्रहों में चोट चपेट की संभावना बनी हुई है या बार बार आपको चोट चपेट लग रही है, तो इस चोट चपेट की स्थिति से कैसे बचा जाए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिकोना लाल झंडा चढ़ाइए। ये प्रयोग 6 महीने में एक बार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि चोट चपेट के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। इसके बाद राहु और केतु की स्थिति को समझना होगा कि क्या वो चंद्रमा के साथ एक्सिस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर इसमें सूर्य या मंगल की भूमिका हो जाए तो व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है, चोट का शिकार हो जाता है। शनि मंगल की वजह से अगर दुर्घटना हो तो दुर्घटना काफी ज्यादा हो जाती है। चोट के समय जिस राशि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, शरीर के उसी हिस्से में चोट ज्यादा आती है। जैसे चोट के समय मेष राशि अगर प्रभावित हो गई तो सर में, खोपड़ी में चोट लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, करियर का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, परिवार में व्यस्त रहेंगे, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। अब अगर दुर्घटना की स्थितियां बन रही हों कुंडली में, या सितारे कह रहे हों कि दुर्घटना होने वाली है, तो क्या उपाय करेंगे। घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर करें। बिना भगवान को प्रणाम किए हुए घर से ना निकलें। हो सके तो निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लें और कुछ मीठा खा करके घर से निकलें। अगर दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा हैं तो जिस समय में दुर्घटना की संभावनाएं हों, उस समय में काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों में सुधार होगा, जीवन साथी को सफलता मिलेगी, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। शची शुक्ला ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1991, जन्म का समय है 8:52 रात को और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा सीए का कोर्स पूरा हो पाएगा, और दूसरा पूछ रही हैं क्या मैं सिविल सर्विस में जा सकती हूँ, विवाह कब होगा और कैसा होगा। शची, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय आपकी केतु की चल रही है 21 जुलाई 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि आप सिविल सर्विस में जाने की कोशिश मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सीए की पढ़ाई आपकी इस साल के जुलाई के बाद पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप भविष्य में अगर लॉ कर लें या जुडिशियरी में जाना चाहें तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा हैं, यूपीएससी की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह है कि आपका विवाह इसी साल के जुलाई से लेकर के अगले साल के सितंबर के बीच होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी शिक्षा में, करियर में सफलता के लिए, जीवन में उन्नति के लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर बार बार आपको चोट लग रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और अपने माथे पर या कंठ पर रोली का तिलक लगाएं। एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में अगर धारण करें तो अच्छा होगा। साथ ही साथ हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और ध्यान रखें, जूते चप्पल जब भी पहने उन्हें साफ करके, झाड़ करके तभी पहने। आप बार बार की दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, काम में व्यस्त रहेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया घर में कोई छोटा बच्चा है और उसे बार बार चोट लग रही है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो बच्चे को रोज स्नान करवाइए, ये आदत डेवलप करिए ताकि निगेटिव एनर्जी का असर ना हो। स्नान के जल में जरा सा गुलाब जल मिलाना भी बेहतर होगा। बच्चे के गले में एक लाल धागा पहनाइएगा। इसको आप ऐसा करिएगा कि हनुमान जी की मूर्ति से मंदिर में स्पर्श करा के मंगलवार को बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। और बच्चे के लिए माता या पिता सोमवार को सफेद वस्तु का दान करेंगे। अगर बच्चे को ज्यादा चोट लग रही है तो सलाह लेकर के एक ओपल या मोती धारण करवाना भी लाभकारी होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन के मामले में सुधार होगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%।
मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने चोट चपेट से बचने के उपायों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर की महिलाओं का स्वास्थ्य ज्यादातर खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और उसके नीचे नियमित रूप से घर का कोई भी व्यक्ति घी का दीपक जलाएगा और दीपक जला करके घर की महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से इसमें लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।